और फिर वही हुजरे में एक मर्द महीब शक्ल निकल कर आया। वो ऐसा था कि जैसे मैंने कभी न देखा था, और वो मुझसे कहने लगा कि तुम कहाँ जाते हो। इसके जवाब में मैंने कहा कि मैं उस लड़के को देखने जाता हूँ। वो बोला कि तुम इस वक्त लड़के को देखने मत जाओ, क्योंकि इस वक्त तुम उसको देख ना पाओगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं जिक्र लेकर हाजिर हुई हमारे आका मौला सरवर कायनात रहमतुल्लिल आलमीन रसूल खुदा नूर सुल्तान नबी आखिरुज़्ज़मान का आलम खलवत से आलम सूरत में आने का। इस जिक्र को सुनने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग एक बार दुरूद शरीफ जरूर पढ़ लें। लाखों दुरूद और सलाम हमारे आका मौला रसूल खुदा सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। रवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12वीं तारीख रबीउल अव्वल शब दोशंबा वक्त सुबह सादिक हुई, और उसी वक्त आफताब सादत बुर्ज इकबाल से तलू हुआ, और उसी वक्त सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। और पैदाइश के फौरन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पेशानी रोशन ज़मीन के ऊपर रख कर अपने खालिक़े कायनात के सजदा गुजार हुए, और इसके बाद दोनों हाथ उठाकर आसमान की तरफ कुछ मुनाजात की, और साथ ही साथ ये कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। और इसके बाद एक बड़ सफ़ेद आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा कर ले गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आते ही पूरा आलम नूर से भर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किस्म की नजासत से पाक थे और खतना शुदा थे। आपके दोनों मुर्दों के दरमियान मोहरे नबुव्वत नस्ब कर दी गई, और फिर इरशाद हुआ, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने तुमको इल्मे लुतनी बख्शा। तमाम पैगंबरों से इल्म और हिलम तुमको ज़्यादा दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह अपने सामने देख सकते थे, उसी तरह अपने पीछे भी देख सकते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर आपकी वालदा हज़रत आमना अलैहिस्सलाम की पेशानी पर चमकता था। एक रवायत में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक तक हर अहद में जो भी पैगंबर होते थे, वो अपनी उम्मत से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात और फ़ज़ाइल ज़रूर बयान करते थे। और जो किताबें अल्लाह ताला ने अपने बरगज़ीदा पैगंबरों पर आसमान से नाजिल फरमाई, उनमें भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरातिब और फ़ज़ाइल ज़रूर बयान फरमाए। फिर वो पैगंबर हज़रात अलैहिस्सलाम अपने वक्त के लोगों को इन मरातिब और फ़ज़ाइल से रोशनास करते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर आने का जिक्र भी ज़रूर करते। ये कि हर कौम, हर नबी की कौम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले ही आपसे मुतारिफ थी। रवायत है कि अब्दुल मुत्तलिब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त मक्का मुकरमा में थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान थे, फरमाते हैं कि जब आधी रात हुई तो गैब से एक आवाज़ आई, और फिर उसी वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। आप फरमाते हैं कि जब मैंने आसमान की तरफ निगाह की तो देखा कि तमाम फरिश्ते तकिया रख रहे हैं, यानी किसी के इस्तकबाल की तैयारी कर रहे हैं। और फिर मैंने अपनी नज़र बुतों की तरफ की तो देखा तो वो सब ज़मीन पर गिर कर टूट गए हैं। फिर इसके बाद एक दूसरी आवाज़ आई, और इस आवाज़ में ये कोई कहता था कि बिशारत पाओ ए अहले ज़मीन, नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो गए हैं, और आबे रहमत इनके धुलाने को आई है।
ہے، اور خانہ کعبہ بھی اس وقت حرکت میں آیا اور سجدہ کیا۔ حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ میں اس وقت خواب شکر میں تھا، فوراً نیند سے اٹھا اور دل میں سوچنے لگا کہ دیکھنا چاہیے کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ تب میں نے بنی شیبہ کے دروازے سے نکل کر کوہ صفا و مروہ کو دیکھا، وہ بھی لرزے میں ہے۔ یہ سب دیکھ کر میں بھی لرزنے لگا، اور پھر چاروں طرف سے آوازیں آنے لگی کہ اے قریش مت ڈرو۔ بس میں اس سے اور زیادہ ڈرا اور پھر چپکا ہو رہا، اور یہ اندیشہ مجھ کو ہوا کہ آمنہ کے گھر پر کیوں کر جاؤں۔ بہر صورت ان کے مکان پر جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ مرغ سب ہوا کے آمنہ علیہ السلام کے مکان کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں، اور ایک ٹکڑا ابر کا آپ کے مکان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے۔ یہ سب دیکھ کر میں بے اختیار ہو کر گر پڑا، اور جب ہوش میں آیا تو چاہا کہ آمنہ علیہ السلام کے حجرے میں جا کر دیکھو کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ یہ سب دیکھنے کی میں نے بہت کوشش کی، آخر بہت دشواریوں سے میں اس کے دروازے پر گیا تو اس جگہ میں نے خوشبو مشک و عنبر و عود کی پائی، اور پھر ان کے حجرے کا دروازہ کھول کر کچھ سنبھلا، اور پھر میں نے حجرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے حضرت آمنہ علیہ السلام کے چہرے پر نگاہ کی، اس کی دو آنکھوں کے درمیان پیشانی پر نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمکتا ہوا نظر نہ آیا۔ یہ دیکھ کر میں بے اختیار دل گرفتہ ہوا اور چاہتا تھا کہ اپنے گریبان پارا کر لوں، مگر میں نے خود کو سنبھالا اور آواز لگائی، پوچھا تم سوتی ہو یا جاگتی ہو؟ آمنہ علیہ السلام بولیں کہ میں جاگ رہی ہوں۔ پھر میں نے کہا کہ آمنہ بتاؤ، وہ نور جو تمہاری دو جسم کے درمیان تھا اس کو کیا ہوا؟ حضرت آمنہ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، اور اب ان کی پیدائش ہو چکی ہے۔ حضرت آمنہ علیہ السلام سے یہ سب کچھ سن کر حضرت عبدالمطلب بے حد خوش ہوئے۔ حضرت آمنہ نے بتایا کہ جب بچے کی پیدائش ہوئی تو غیب سے آواز آئی تھی، کسی نے کہا تھا کہ اے آمنہ اس لڑکے کو 3 دن تک کسی کو مت دکھایا نہ۔ حضرت عبدالمطلب نے بچے کو دیکھنے کی تمنا کی۔ حضرت آمنہ نے کہا کہ آپ اندر آ کر دیکھ لیں، بچہ حریر کے کپڑے میں لپٹا سو رہا ہے۔ تب حضرت عبدالمطلب نے اندر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کا ارادہ کیا، اور پھر آپ کے راستے میں ایک مرد مہیب صورت آ گیا، وہ ایسا تھا کہ کبھی نہ دیکھا ہو۔ وہ بولا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عبدالمطلب بولے کہ میں لڑکے کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ وہ بولا کہ تم اس وقت لڑکے کو دیکھنے مت جاؤ، اور پھر تم اس وقت اس کو نہ دیکھ سکو گے۔ اس وقت اس کے پاس فرشتے اس کی خدمت کو آئے ہوئے ہیں، جب تک فرشتے رخصت نہیں ہو جاتے کوئی انسان اس محفل میں شرکت نہیں کر سکتا۔ عبدالمطلب کہتے ہیں کہ یہ سن کر میرا بدن کانپنے لگا، اور پھر میری تلوار میرے ہاتھ سے گر گئی، اور میں اس وقت بچے کو نہ دیکھ سکا، اور میں وہاں سے واپس ہو گیا۔ پھر میں نے چاہا کہ یہ خبر اپنے قریشیوں کو جا کر بتاؤں، مگر ایسا ہوا کہ میری زبان بند ہو گئی، میری قوت گویائی سلب ہو گئی، اور پھر 7 روز تک میں کسی سے بات نہ کر سکا۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ مرغ سب اور ابر سفید جو حضرت آمنہ علیہ السلام کے گھر پر سایہ کیے ہوئے تھا وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے راز مخفی ہیں۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ میں نے پیدائش کے بعد سنا کہ آسمان و زمین سے آواز آئی، معاشر الخلائق محمد حبیب خدا اشرف الانبیاء آئے مبارک ہو اس گھر کو جس گھر میں ہے۔ روایت ہے کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت تمام بت جہان کے ٹوٹ گئے، اور آتش کدا فارس کا جو کہ 1000 برس سے جل رہا تھا وہ بجھ گیا، اور نوشیروان کے بالاخانے پر 12 برج تھے سب ٹوٹ گئے۔
औलाद और अज़ा गिर पड़े। मारिज नबुवात में लिखा है कि नौशेरवा की सल्तनत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना पैदाइश तक 42 बरस से ऊपर गुजर चुकी थी और ज़माना ईसा अलैहिस्सलाम का रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 600 बरस पहले गुजरा था और ज़माना अस्कंदर रूमी को 872 बरस हुए थे और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना 1008 बरस कबल गुजरा और बाज़ रवायात में 3070 बरस कबल गुजरा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना 3800 बरस कबल गुजरा और बाज़ रवायात में है कि 3070 बरस गुजरे थे और ज़माना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का 4109 बरस कबल और बाज़ रवायात में है कि 4409 बरस कबल गुजरा और ज़माना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का 6163 बरस कबल गुजरा और बाज़ रवायात में है कि ज़माना आदम अलैहिस्सलाम का 6700 बरस कबल गुजरे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हमारे नबी आखिर ज़मान रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने तक हज़रत खातमुन नबीय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्सी नामा ये है। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम बिन कज़्ज़ा इब्ने कलाब इब्ने मरवा इब्ने काब इब्ने लुई इब्ने गालिब इब्ने फहर इब्ने मालिक इब्ने नज़र इब्ने कनाना इब्ने खज़ीमा इब्ने मुदरका इब्ने इलियास इब्ने मकर इब्ने नज़ात इब्ने माद इब्ने अदनान, जहाँ तक सबका इत्तेफाक है। और फिर अदनान से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक बहुत ही इख्तिलाफ है और बाज़ रवायात में है कि अदनान इब्ने ओबन दाद बिन जसा इब्ने जमसा इब्ने सलामा इब्ने हमद बिन कीदार इब्ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम इब्ने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम बिन तारिख मशहूर आज़र बिन नाहूर बिन सबार दा इब्ने राऊ इब्ने फाने इब्ने माहिर इब्ने शाइब अरफक्षद इब्ने साम इब्ने नू इब्ने मालिक इब्ने मनूर शलक इब्ने अखनूक इब्ने बारद इब्ने महलाइल इब्ने कीनान इब्ने अनूश इब्ने शीश इब्ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मायदा हज़रत आमना अलैहिस्सलाम का शजरा कुछ यूँ है। आमना बिनते वहब इब्ने अब्द मनाफ इब्ने कसहा इब्ने कलाब इब्ने मरवा से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक इब्ने मरवा से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक बीबी आमना अलैहिस्सलाम का शजरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह से ही है। एक हदीस शरीफ में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंगनमी और कुशादा पेशानी थी। नाक मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दराज और ऊंची थी और इसके ऊपर एक नूर चमकता था और चेहरा मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुलायम और बराबर था और चेहरा मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माने 14वीं रात के चांद की तरह से चमकता था और दरमियान दोनों कंधों के पारा गोश्त मानत बेजा कबूतर के थे और इसमें नक्श रंग बिरंग के थे। एक रवायत में है कि वही मोहर नबुवत थी और मोहम्मद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी पर लिखा हुआ था और बाद वफात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मोहर नबुवत उठा ली थी अल्लाह ताला ने।
सीना मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कशादा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छाती से नाफ तक एक खत बारीक था। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करते तो नज़ाकत और लताफत का एहसास होता और जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूर से देखता वो जमाल और ताज़गी पाता और जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आता तो मलाहित और शिरीनी हासिल करता। सरवरे कायनात रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख प्यास का शिपा जुबान पर ना लाते थे, बल्कि कभी भी भूखे प्यासे ज्यादा होते तो आबे जमजम के पानी पर ही कनात फरमाते थे और जो चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पर्दे में होती तो वह ही चीज़ मिसल सामने नजर आती। और ये मौजज़ा रब ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनायत फरमाया था और शब तारीख में मानिद रोज रोशन के देखते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाबेदान मुबारक से आबे शोर शीरी हो जाता था। आपका साया जिस्म मुबारक का ज़मीन पर ना पड़ता था और आवाज़ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरों की आवाज़ से दूर तक जाती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दूर की आवाज़ भी सुन लेते थे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते तो आँख ज़ाहिर में आपकी बंद होती और चश्म बातन कशुदा इंतज़ार वही की रहती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से बुए मुश्क व अंबर की ज़ाहिर होती थी, जहाँ तक कि अगर कुछ बाजार में तशरीफ़ ले जाते तो लोग मालूम करते थे कि क्या हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ से गुजरे थे। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो तमाम नजासत से आपका बदन बिल्कुल पाक साफ था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुदरती मखतून पैदा हुए थे और गहवारे में ही बातें करते थे। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाँद की तरफ देखते तो चाँद भी मतवज्जो होकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करता था और अबर हमेशा सर मुबारक पर माने छतरी के सायादार होता और अगर किसी वक्त दरख्त के करीब जाते तो दरख्त खुद ही झुक कर सलाम करता और अपना साया जहाँ तक मुमकिन होता करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों में जुएं न पड़ती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर मक्खी भी ना बैठती थी और बच्चा अदब ताज़ीम के जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर या ऊंट पर सवार होते तो उस वक्त बोलो बराज ना करता था। अल्लाह ताला ने आलम अरवाह में जबकि सारी मखलूक को पैदा करके फरमाया कि क्या मैं नहीं हूँ तुम्हारा परवरदिगार ए मोहम्मद। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मखलूक ने भी कहा कि जानी तू परवरदिगार मेरा है। और शब मेराज में बुराक पर सवार होकर आसमान पर जाना, काबे कौसैन के नज़दीक और दीदारे इलाही से मुशर्रफ होना, ये तमाम खसूसियात किसी और नबी को हासिल ना हुई। गुस्सा व खशनुदी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अहकाम कुरान मजीद के थी और चेहरा मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशा बशाशो खुरम रहता था और जिस उम्र में रज़ाए इलाही ना होती उसमें गफलत बरतते थे और शुजाअत और सखावत में सबसे पहले थे। ऐसा कोई साइल आपके दरवाजे से खाली न जाता और अगर कुछ ना दे सकते तो उज़्र ख्वाही करके उसका दिल खुश करते थे और बात जल्दी ना फरमाते थे। तामल और फिक्र करने के बाद बयान फरमाते थे और गरीब या जाहिल मसाइल दीनी पूछने में अगर सख्त या दुरुस्त बात कर जाते थे तो सुनकर दिल में सब्र फरमाते थे और इसको किसी तरह से भी नाखुश ना होने देते थे। अलगर्ज रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्क अजीम
जो कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में बैठता तो कभी वहाँ से दिल बर्दाश्ता ना होता था और रास्त गोई और इफ़ाए वादा बुरदवारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेहद थी और कसरत से तमाम खलाइक से शफकत फरमाते थे सवाए जिहाद के। कभी किसी को अपने दस्ते मुबारक से आज़ाद ना दिया था और दावत ज़नी ख्वाह फ़कीर हो ख्वाह आज़ाद ख्वाह गुलाम सबके कबूल फरमा लिया करते थे और हर मतनफिस का हदिया व तोहफ़ कबूल फरमाते थे और उसके जवाब में बेहतरीन तोहफ़ा दिया करते थे। किसी की दिल आज़ादी ना फरमाते थे, अपने हिसाब से हमेशा दोस्ती रखते थे और उनकी दिलदारी भी किया करते थे और हमेशा हर वक्त हर शख्स की खैर आफियत दरियाफ्त करते थे और अगर कोई सफ़र को जाता या फिर कोई बीमार होता तो उसकी इयादत करते थे और दुआ भी फरमाते थे। अगर कोई मुसलमान मर जाता तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते और नमाज़े जनाजा पढ़कर उसके वास्ते खैर व मग़फ़िरत की दुआ फरमाते थे और पसमानदा के पास जाकर ताज़ियत व तहनीयत फरमाते थे और हर हाल में अपने हमसायों की खबरगिरी रखते थे और जब किसी मोमिन मुसलमान से मुलाकात हो तो पहले अस्सलाम वालेकुम कहते और जो लोग अपने किसी मामलात में माजरत पेश करते तो उनकी उज़र ख्वाही को सुनते और आपके यहाँ जो कोई बहैसियत मेहमान के आता उसको बेहद अजीज़ और दोस्त रखते थे और तन मकदूर उसकी खिदमत करते थे और अपने पास से खाना वगैरह भी खिलाते थे और जिस वक्त मेहमान वापस सवार होता तो कुछ दूर तक बाप्यादा चलते और जिस वक्त मेहमान वापस सवार होता तो कुछ दूर तक बाप्यादा चलते और अगर उनकी सवारी न होती तो अपनी तरफ से उसकी सवारी का इंतज़ाम फरमाते और जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में आता उसके साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आते थे और जो शख्स रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसकी खिदमत करने में कोई ऐब ना समझते थे, ख्वाह वो लोंडी हो या गुलाम ही क्यों ना हो। जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते पीते थे लोगों को भी खिलाते पिलाते और हिसाब के साथ अक्सर कामों में शरीक होते थे और जिस महफिल और जिस मजलिस में तशरीफ ले जाते खाली जगह पर बैठते और कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदरे मजलिस या मसनत की तमन्ना ना की और हर वक्त उठते बैठते जिक्र अल्लाह का किया करते थे और जो लोग बुराइयां या बदी करते थे उनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा नेकी और भलाई फरमाते थे और गरीबों मस्कीनों पर मेहरबानी फरमाया करते थे और उनको कभी बचशम हकारत ना देखते थे और अपने दस्ते मुबारक से अपने कफ्श और पार्चा सीते थे और अक्सर औकात खाना काबा की तरफ मुंह करके बैठते और नमाज बसियार और खुतबा कम पढ़ते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक से हालते नमाज में आवाज़ मिसल जोश देख के आती थी और क़याम में नमाज में बहुत देर तक करते थे ऐसा कि पाँव मुबारक सूज जाते थे और नमाज इशा अव्वल शब पढ़ते फिर सो जाते और फिर निसफ शब उठकर नमाज तहज्जुद पढ़ा करते थे और सुबह के वक्त 2 रकात नमाज के रत कसर के साथ अदा करते थे। बाकी नमाज फर्ज बाजमात अदा फरमाते थे और हर महीने में रोज़ दोशंबा और पंजशंबा और जुमे को आशूरा शाबान में रोज़ा रखते थे और आप में हया और शर्म बहुत ज़्यादा थी और हमेशा सच बोलते जो वादा करते पूरा करते। एक दफ़ा एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कहा कि या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ہم کو کسی جانور پر سوار کرا دیجیے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ ناکا پر سوار کراؤں گا۔ اس نے کہا کہ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو بچہ ناکا کیوں کر سواری دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شتر کو بھی بچہ ناکا کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر بیمار ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے شوہر کی آنکھ میں سفیدی ہے۔ سفیدی سے مراد کنارہ چشم تھی، مگر وہ عورت سمجھی کہ سفیدی آنکھوں کی روشنی ختم کر دیتی ہے۔ اس نے اس بات کا ذکر اپنے شوہر سے کہا۔ اس کا شوہر بولا کہ سفیدی تو سارے جہان کی آنکھ میں ہے۔ اسی طرح ایک دن ایک بڑھیا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے حق میں بھی دعائے خیر فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ بڑھیا کو بھی بہشت عنایت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھیا عورتیں بہشت میں نہ جائیں گی۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سن کر وہ عورت اب دیدہ ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین مجلس سے فرمایا کہ اس بڑھیا سے جا کر کہو کہ کوئی شخص بھی حالت بڑھاپے میں بہشت میں نہ جائے گا، بلکہ سب کے سب جوان ہو کر بہشت میں داخل ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سبز لباس پہنا کرتے تھے اور جمعے کے دن چادر سرخ اور نماز میں ہر روز دستار 7 ہاتھ باندھتے تھے اور عیدوں کے موقع پر 14 ہاتھ کی دستار اپنے سر مبارک پر رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رکعت نماز با دستار ادا کرنا بہت فضیلت رکھتی ہے، یعنی کہ 17 رکعت پڑھنے کے برابر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے و چادر سے نماز پڑھا کرتے تھے اور کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک کپڑے میں ہی نماز ادا کی ہے۔ عطریات بھی لگایا کرتے تھے اور بدبو کو ناپسند فرماتے تھے۔ جو کام بھی کرتے دانی طرف سے شروع کرتے تھے، حتیٰ کہ وضو، مسواک اور دخول مسجد اور نالین بسم اللہ پڑھ کر داہنی طرف سے شروع کرتے تھے۔ انگوٹھی چاندی کی کبھی دانے ہاتھ پر اور کبھی بائیں ہاتھ میں چھوٹی انگلی میں پہنتے تھے اور انگوٹھی کے نگینے پر اللہ محمد رسول یہ 3 لفظ لکھے ہوئے ہوتے تھے، اور جہاد میں اکثر اوقات زرہ پہنتے تھے اور شمشیر اپنے جسم سے لٹکا لیتے تھے۔ اور بچھونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھجور کی پتی اور چمڑے کا تھا، اور کھانے میں بھی کچھ تکلف نہ فرماتے تھے اور شدت بھوک میں پیٹ پر پتھر باندھتے تھے۔ حالانکہ زمین کے خزانے کی چابیاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کر رکھی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول نہ کیا تھا، بلکہ آخرت کو اختیار کر رکھا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا ہمیشہ سادہ ہوتی تھی۔ مرغ کے گوشت کے ساتھ یا پھر سرکے کے ساتھ کھانا تناول کر لیتے تھے، کھجور بھی کھاتے تھے اور کبھی صرف خرما تناول فرماتے تھے، اور شہد و شیرینی سے بہت ذوق تھا۔ روایت ہے کہ حضرت آمنہ علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بھائی کے گھر لے جا کر 2 برس تک رہی، پھر مکے میں آتے وقت اثناء راہ میں قضائے الہی سے وفات پا گئی، اور اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 7 برس تھی، اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادا عبد المطلب کے پاس پرورش پائی، اور سن شریف
रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 8 बरस 2 महीने का हुआ तो उस वक्त हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी बीमार हो गए और उनकी ज़िंदगी की उम्मीद भी मुनक़ता हो गई। तब अपने बेटे अबू तालिब को बुलाकर ये वसीयत की कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश करें। मैं इस बात की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ और इसे अच्छी तरह से याद रखना। यह सुनकर अबू तालिब ने कहा कि अब्बा जान, वो मेरा भतीजा है, मैं इसको अपने फर्जंद के बराबर जानता हूँ। इसके बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया और फिर इसके बाद अबू तालिब ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। इन निज़ाम में अक्सर खतीजातुल कुबरा के पास नौकरी के लिए जाते थे और तमाम कुरैशी शाम की तरफ बवर्स तजारत जाया करते थे। उस वक्त अबू तालिब ने भी उनके साथ शाम जाने का अज़म किया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुतर की महाल पकड़ते थे और इसको लेकर चलते थे। चूँकि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ कम थी, अबू तालिब चाहते थे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर ही रहें, लेकिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ चचा जान, मुझको आप अकेला घर में ना भेजे, आखिर मैं किसके पास रहूँगा, बस फिर आप अपने पास ही रखिए। ये सुनकर अबू तालिब के दिल में रहम आ गया और फिर आंसू बहा कर कहा कि ऐ जाने कुछ डरो मत, कोई अंदेशा ना करो, तुम सलामत रहो, तुमको मकान पर ना भेजूंगा। फिर अबू तालिब ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर अपने साथ ऊंट पर बिठा लिया और दोनों चचा भतीजे का कारवां चल पड़ा। जब सब कारवान वादी शाम में पहुंचे, वहां एक राहिब की इबादतगाह थी और उस बस्ती में दरख्त के सायादार था। उस बस्ती में दरख्त सायादार था। जो काफिला सौदागरों का इस रास्ते से जाता तो जरूर उसके नीचे उतरता और उस राहब सरखेश ने तो रैत में लिखा हुआ पड़ा था कि फलाने रोज़ फलाने वक्त एक पैगंबर मक्के से सौदागरों के साथ यहाँ आकर क़याम करेंगे और उनकी पुश्त पर मोहरे नबुव्वत से उनसे फैज़ हासिल करना चाहिए। इस उम्मीद पर हज़रत के आने का वो मुंतज़िर था और इसी वजह से जो काफिला भी मक्के से आता वह सबकी खातर मुदारत करता था और सबको बगौर देखता था। बस हज़रत अबू तालिब भी उसी रास्ते से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर सौदागरों के साथ उसी वादी में पहुँचे और वो सरखेश राहिब इस दिन बालाए बाम जाकर देख रहा था कि एक काफिला मक्के से आता है और एक टुकड़ा भी अबर का उनके सर पर साया किए चला आता है। ये सब इसी दरख्त के नीचे आकर उतरे। दरख्त ने ताज़ीमन कुछ जुम्बिश की और अदब बजा लाया। चूँकि इस काफिले के बीच में सैयदुल कौनैन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। इस सरखेश राहिब ने ये हाल देख कर इन सौदागरों के पास ये जाकर कहा, इन सौदागरों के पास ये कहला बेचा कि मक्खियों से हम बहुत ही मोहब्बत रखते हैं। जो सौदागर मक्के से यहाँ आकर उतरते हैं हम उनकी खातिर करते हैं और हमने सबकी दावत की है, तुम भी हमारे मकान पर आओ। यह सुनकर अबू तालिब ने उसकी दावत कबूल कर ली और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नौकर के साथ असबाब के पास छोड़कर इस दरख्त के नीचे बिठाकर सबके सब राहिब के घर में चले गए। और राहिब ने अपनी इबादत गाह से निकलकर सबको देखा और फिर अपने माबद खाने के ऊपर देखने लगा और कोई बाकी तो नहीं रहा। और फिर देखा कि जो टुकड़ा अबर का जहाँ था वही मौजूद है। फिर उसने सबसे कहा कि अभी तुम्हारे काफिले के 2 आदमी बाकी हैं जो कि दरख्त
जो कि दरख्त के नीचे छोड़कर आए हो। वो बोले, हाँ, हम लोग उनको अपने असबाब के पास छोड़कर आए हैं और उनमें से एक तो हमारा नौकर है और एक हमारा लड़का है। फिर राहिब बोला कि इन दोनों को भी जाकर हमारे यहाँ ले आओ। एक मर्तबा फिर राहिब बाम पर जाकर देखता है कि इतने में कोई जाकर पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आ गया और वो अबर भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर साया डाले हुए आया। राहिब ने यह हाल देख कर कहा कि वल्लाह, ये अबर का साया स्वयं पैगम्बरों के और किसी पर नहीं होता। ये कहकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जगह पर ले जाकर बहुत ही ताज़ीम तकरीम की और ताम और तहाइफ सब के लिए हाजिर किए। जब सब ने खाना खाने से फरागत की तब राहिब ने सबसे कहा कि ये लड़का किसका है। सब ने अबू तालिब की तरफ इशारा किया। राहिब ने कहा कि मुझको मालूम होता है कि ये लड़का यतीम है और माँ बाप इसके मर चुके हैं। ये सुनकर अबू तालिब बोले कि तुमने ये बात बिल्कुल सच कही है, हकीकत यही है और ये मेरा भतीजा है और मेरी गोद में परवरिश पा रहा है। फिर राहिब ने अबू तालिब से कहा कि देखो, मैं तुमको खुशखबरी देता हूँ कि ये लड़का नबी आखिर ज़मान होगा और इसके दो मोंडों के दरमियान में मोहरे नबूवत होगी। और मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम इसकी हिफाजत अच्छी तरह से करना और रूम और शाम की तरफ इसको मत लेकर जाना, क्योंकि वहाँ इनके दुश्मन बहुत हैं। क्योंकि यहूदी इनको मार डालने को हर वक्त मुस्तैद हैं, बल्कि इनका नामो निशान देकर ढूंढा करते हैं और वो कहा करते हैं कि हम जहाँ कहीं भी इनको पाएंगे मार डालेंगे। ये बातें राहिब ने हज़रत अबू तालिब से कही और दस्ते मुबारक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पकड़ कर कहा कि ये सैयदुल कौनैन है और सबसे बेहतर खलाइक ज़मीन और आसमान की हैं। ये सुनकर इन सौदागरों ने कहा कि ये बातें आपको किस तरह मालूम हुई हैं? ये कैसे मालूम हुआ कि ये पैगंबर आखिर ज़मान है? उसने कहा कि इनकी सिफत जो इस वक्त मैंने इनमें देख रहा हूँ वो सब मैंने तौरात में पढ़ी है और यही अलामत नबूवत की होती है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाई जाती है। उन्होंने इस राहिब से पूछा कि ये बताओ कि वो अलामत क्या है जिससे तुमने पहचान दिया। कहा इसने कि तुम इनको छोड़ कर मेरे पास आए हो और मैंने देखा कि तमाम अशजार और जमादात ने इनको सजदा भी किया है और जितने नबातात और हैवानात और हज्जर और दरख्त हैं वो सजदे सिवाय खुदावंद कुदूस के और किसी को नहीं करते मगर पैगंबरों को ताज़ीमन करते हैं। और तुम यकीन जानो कि ये पैगंबर बरहक हैं। सबके सब इस गुफ्तगू में शरीक थे। इस काफिले में से 7 आदमी अजनबी अचानक राहिब के माबद खाने के दरवाजे पर खड़े हुए थे। जिनसे पूछा कि तुम सब कौन और कहाँ जाओगे? बोले कि हम सब मलक रोम से आते हैं और बादशाह रोम ने हम सब को भेजा है। वो कहने लगे कि हम सब ने सुना है कि पैगंबर आखिर ज़मान का मक्के में खरूज हुआ है। हम सब उनको पकड़कर बादशाह के पास ले जाएंगे और फिर उनको मार डालेंगे। हम लोग उनको दरियाफ्त करने को आए हैं। राहिब ने ये सुनकर कहा कि बेहुदा रंज उठाते हो और तुम उनको हरगिज न मार सकोगे क्योंकि खुदा उनका हाफिज व नासिर है। बस राहिब ने ये बात कहकर उनको मक्के की तरफ भेजा और कहा कि तुम बहुत आराम से चले जाओ और तुम क्यों नाहक आए हो। और फिर अबू तालिब से कहा कि तुम इस लड़के को शाम और रोम की तरफ मत ले जाओ बल्कि तुम अपने घर पर ही चले जाओ और ये बेहतर है क्योंकि वहाँ के यहूदी तुमको अजियत पहुँचाएंगे। ये सुनकर अबू तालिब अलैहिस्सलाम फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में अपने घर पर वापस ले आए। वल्लाहु आलम बिस्वाब। अल्लाहु अकबर। लाखों दरूद व सलाम हमारे आका मौला हबीब खुदा सैयदुल अंबिया
خاتم النبیین شفیع المسلمین رحمت للعالمین سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام آل پر، تمام انبیاء، تمام فرشتوں، تمام اولیاء، تمام اماموں اور تمام بزرگان دین پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔